हमारा मधुबन जो है वो कहीं ना कहीं बीमार है, अपंग है। और इस अपंगता की बात अगर आप करें तो हमें हमें ये प्रतीक होता है कि यहाँ पे कारण केवल एक ही और एक ही है, वो था विकल्प की कमी। यहाँ विकल्प की कमी है, विकल्प की कमी, या यूं कहें कि विकल्प की कमी थी, अब वो कमी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और वो कुछ ऐसा अच्छा होगा कि हम लोग कुछ ऐसे सोच के साथ आएंगे और काम करने का प्रयास करेंगे जिससे कुछ अच्छा हो। आप समझिए, जब बदहाली की आप बात करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में लेके चले जाइए ना, आप सड़कों की बात कर लीजिए। आप एक पकड़ी दयाल का ये जो मुख्य सड़क है पकड़ी ढाका, यहां से आप ढाका तक चले जाइए, स्थिति इतनी बद से बदतर है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए कि मतलब वो बड़ा मुश्किल है। इस बात को समझना होगा कि रोड की स्थिति अच्छा, इससे इसके लिंक रोड में चले जाए तो पूछना ही बेकार है। नाले की तो परिकल्पना ही सोचना हमारे लिए बहुत बेवकूफी है। अब एक दिन ऐसे ही जनसंपर्क के दौरान हम परसौनी वाले ये रोड में जा रहे थे, तो वहां नाला जो है वो कराह मार रहा था। रोड नीचे, अब नाला ऊपर बा, ना ओकर कहीं लिंकिंग बा, ना कहीं के जुगाड़ बा, और पानी कहाँ निकली ओकर कोई व्यवस्था नहीं है। आप यही जहाँ बैठे हुए हैं वहीं देख लीजिए, कहीं यहाँ नाला, ये प्रखंड है, यहाँ नाला की स्थिति कहीं नाला नहीं है, तो वाटर लॉगिंग होगा ही। और वाटर लॉगिंग होगा तो कब कहाँ के गिर के मर जाए, ये बोलल मुश्किल बा, सोचल मुश्किल बा। तो ये हमारे लिए बड़ा चिंतनीय है। वाटर लॉगिंग होता है, उसके कारण से लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के कारण से बहुत सारी परेशानियां होती है। और जब बीमार पड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमारे पास चिकित्सा की बात आती है। चिकित्सा का तो मतलब आप कहें तो बद से बदतर स्थिति है। आज आते वक्त इत्तफाकन हम मूव कर गए, अभी आते वक्त हमने हमारा जो सरकारी अस्पताल था पकड़ी जाल का, वहां से मूव करते हुए आए हैं। सोच के आपको ताज्जुब होगा कि वहां एक भी मरीज हमको नहीं मिला है। बदहाली का हालत यह है कि मरीज ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ रेफरल सिस्टम है। हमें यही लगा, प्रथम दृष्टया देखने से ही लगा ये रेफरल सिस्टम है। यहाँ से मरीजों को कहीं ना कहीं या तो रेफर कर दिया जा रहा है, या कोई ना कोई ऐसी स्थिति है जो यहाँ पे जो स्थिति है वो बद से बदतर है। बिल्डिंग की स्थिति आप देख लीजिए, हमें लगता है कि 2012 में उसका शिलान्यास हुआ था, माननीय जीतनराम मांझी जी ने उसका शिलान्यास किया था। हमारे पार्टी के हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। इत्तफाकन दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, उनको ज्यादा दिन काम करने का मौका नहीं मिला। 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने नाम को वहां पे साबित करने में सक्षम रहे। लेकिन अगर आप देखिए उस बिल्डिंग की, तो सारे किसी के खिड़की झड़े हुए हैं, खिड़की लटका हुआ है, बिल्डिंग कराह मार रहा है। मतलब मरीज का तो नामो निशान नहीं है। डॉक्टर की तो बात ही पूछना छोड़ दीजिए। डॉक्टर वहां ऐसे रहते हैं जैसे लगता है कि आज संडे एक भी डॉक्टर नहीं थे। तो मतलब मरीज भी मतलब ये हॉलीडे लेके मरीज आई, मतलब जो बीमारी बा वो बीमारी ही सोच के आई कि अच्छा संडे बाद छोड़ दिले, काल बीमार पड़ा ना, तब डॉक्टर साहब आइए तब जाके हम दिखाएं। तो ये कहीं ना कहीं ये बदहाली जो हम देख पा रहे हैं, एक इस बात का हमें जो लगता है इसका कारण केवल और केवल एक है, वो है जन जागृति की कमी। जन जागृति की कमी, और इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर आप लोग कहें तो वो अशिक्षा है, लोगों का अशिक्षित होना है। अगर शिक्षा जो है नहीं होगा, अगर शिक्षा नहीं होगा, लोग अशिक्षित होंगे तो जन जागृति की कमी होगी, लोग जागरूक नहीं होंगे तो लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए जो नेता हमारे आसपास हैं वो हमको बरगलाते आए हैं और बरगलाते रहेंगे। एक बात आप समझिए कि मधुबन विधानसभा किसी का जागीर नहीं है। ये मधुबन विधानसभा किसी का जागीर नहीं है, ये हमारा अपना मधुबन है। ये आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन हमारे युवा ये बात समझ गए कि यह मधुबन हमारा है और इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, अगर ये हम समझ गए तो ये समय जरूर आएगा कि हमारा मधुबन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद करने वाला है। शिक्षा की स्थिति हम क्या बोले, शिक्षा की स्थिति इतनी बद से बदतर है जो आपको बताने की स्थिति नहीं है। आप बंदर बाट का खेल तो आप समझ रहे हैं
कि मधुबन तो लूट का केंद्र हो गया है। यहाँ लूट आप जाएंगे पंचायत स्तर से लेकर संसद स्तर तक आप जाएंगे तो हर जगह लूट का व्यापार है। हर जगह खंडित खंडित करके जिसको जहां अपना रोटी सेकने का मौका मिल रहा है वो अपने रोटी को सेक रहे हैं। आप शिक्षा की स्थिति को ऐसे समझिए, हम भी यहीं से पढ़े हैं। बड़का गांव हाई स्कूल जे बा, मतलब श्री राम अयोध्या सिंह हाई स्कूल जे बा, वही स्कूल से हम पढ़ल बाड़ी। 2000 में हमार मैट्रिक भेल बा। रत्नेश्वरी ठाकुर डॉक्टर मतलब वहाँ के मास्टर रहा। स्कूल की जो स्थिति थी, क्या लहलहापन था, चारों तरफ मतलब हमारे फूल थे, पढ़ाई का स्तर इतना बढ़िया था। वही स्कूल लगभग वही टीचर है, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। तो वो बदतर करने वाले हम हैं, आप लोग हैं। आपकी सोच जो है वो गलत है। आप जाते हैं जाएंगे पढ़ाई के लिए, आप कभी भी सोच के देखिए कि कभी आप गए हो और आप जाके ये पूछे हो कि भैया पढ़ाई, सर एक चीज बताइए, पढ़ाई काहे नहीं की हुई, पढ़ाई अच्छा क्यों नहीं हो रहा, हम कभी नहीं पूछते हैं। हम जाएंगे तो क्या पूछेंगे, वो खिचड़िया नहीं खे मिले, वो खिचड़ी की क्वालिटी बड़ी खराब बा, अंडवा टूटल मिले था, हम नहीं सोचते हैं। और इससे ज्यादा सोचेंगे तो कभी कभार यही सोचेंगे कि पोशाक नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अरे आप नंगे हैं नहीं ना है? अरे आप अपने कपड़ा पहन ले रहे हैं ना, तो अपने बचवा को तो कपड़ा पहना ही लीजिएगा ना। आप नहीं खा रहे हैं, आप मर रहे हैं खाए बिना। अरे अपने खा ले रहे हैं तो आपका बचवा खाइए लेगा ना। पढ़ाइए, पढ़ाई के बारे में सोचिए, बच्चों से पूछिए। तो यहाँ तो है लूट खसोट है। यहाँ के जितने भी मतलब प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, मतलब कल जाओ तो गिर के निगाह लगा वालों कि केन्ने से बंदरबाट हो जाए। अरे इतनी बद से बदतर स्थिति है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। आप परिकल्पना कीजिए कि हर एक स्कूल का सेक्रेटरी कौन होता है, आप जानते हैं कौन होता है? विधायक होता है। जनप्रतिनिधि हमारा विधायक है। क्या आप पूछ सकते हैं या वो मंच पे आके बोल सकते हैं कि एक दिन भी हम बैठक किए हो कि स्कूल की स्थिति सुधर जाए? कभी नहीं। तो वो जाएंगे तो विकास निधि कितना लूटपाट हो सकता है, तो सोच सकते हैं। तो ये बद से बदतर स्थिति है। शिक्षा से हम ये नहीं पूछ पा रहे हैं, हम एक बैठक तक नहीं कर रहे हैं। अपने कैडर का खेल चल रहा है, चाहे वो नाइट गार्ड हो, और वहां से लेकर अंत तक जाइए तो अपने कैडर को घुसाने का बात चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बंदरबाट है। और ये हम खुश हो जाते हैं, अरे हमारे जात जीते तानू, अरे हमारे पार्टी जीते तानू, अरे हमारे परिवार के लोग जीते तानू। अरे तो के डूबता, डूब हम रहे हैं, हमारा मधुबन डूब रहा है, हमारे लोग डूब रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं गर्त में जा रहे हैं। और इसको हमको समझना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग ये समझ गए और हम इस जन जागृति हमने आ गई, पढ़ाई का लेवल बढ़ गया, तो हम आशा करते हैं कि हमारा अच्छा सोच होगा और हम आगे बढ़ने वाले हैं, जरूर है। अब आप कहिएगा कि पगलाई लहलन आएगो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिलन आ बोल दिलन, करवा कथी तू का होई तोरा से? स्वाभाविक है, 15 साल हम पढ़ाए हैं, 50,000 से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाए हैं। बच्चों के बीच में हमारा क्या क्या उनके बीच में नेचर रहा है, रिश्ता रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जानते हैं कि बंदरबाट कहाँ होता है। खेल ये लोग कौन से खेल खेल रहे हैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि ये जो अपंग मधुबन बनाया जा रहा है, इस विकलांग मधुबन को सुधारने की अगर क्षमता है तो हमारे पास है, हम उसको सुधार के रहेंगे। हमारे लोग जुड़ने शुरू हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि ये जो संगठन है वो कहीं ना कहीं क्योंकि ये सामाजिक संगठन है, शिक्षा के सुधार को करने का प्रयास हम करेंगे। और हम आशा करते हैं कि एक अच्छा समय जरूर आएगा जब हमारे लोग शिक्षित होना शुरू करेंगे। हमारे बहुत सारे वर्क है जहाँ पे हम उनको अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को हम जन जागृति की तरफ बढ़ेंगे, एक एक बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और वो हम ही में से कोई होगा जो करेगा। हम अकेला क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, करना आपको होगा। हर हमारे लोग जो है उनको करना होगा। और इसके लिए हम लोग हमारे जो बहुत कम समय में, क्योंकि हम शिक्षाविद रहे हैं, हमारा पूरा फैमिली शिक्षाविद रहा है। हमारे फादर, आप अगर बहुत लोग जानते भी होंगे, बड़का गांव में वो जिया पब्लिक स्कूल में,
तो वही स्कूल के हम प्रोडक्ट बाड़ी या लगभग वो आसपास के 5 किलोमीटर के रेंज में जे भी लेके आज अच्छा जगह बा उजियार पब्लिक स्कूल के डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा के से कहीं ना कहीं पढ़ले हुए। तो शिक्षा हमारे रग रग में है, तो हम इतना उसी में रिझे हुए थे, उसी में बुझे हुए थे कि हमको ये पता नहीं चल पा रहा था कि हमारा जो मधुबन है वो कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं व्यस्तता थी। हम अपने आप को एक मुकाम तक खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए 2% ही कर पाए, 4% ही कर पाए। हमें ज्यादा लालसा नहीं है। हम 10% ही अगर अपने तरफ से अपने दोस्तों के साथ अगर 10% ही सुधार कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर हम ये उपलब्धि कर पाते हैं तो स्वाभाविक है हमारी जो परिकल्पना है कि एक सशक्त युवा हमारे जो हो और समृद्ध बिहार हो, हमारा मधुबन समृद्ध हो। और यहाँ के देखिए आप कहीं पे उठ के जाइए ना, लग रहा है कि 2002 में 2000 में हम इस मधुबन विधानसभा को छोड़े थे, आज भी वह स्थिति वही बद से बदतर है। कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास कुछ व्यक्ति विशेषों का विकास हुआ है, विकास कुछ कैडरों का हुआ है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इन सभी चीजों से उठना पड़ेगा, जाति धर्म से उठना पड़ेगा, पार्टी से उठना पड़ेगा, परिवारवाद से उठना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमको शिक्षित होना पड़ेगा, साक्षर होना पड़ेगा। जिस दिन हम साक्षर होने लगेंगे हमारे लोग उस चीज को सोचने लगेंगे, हम अच्छा सोचेंगे। स्वाभाविक है हमें गलत और सही की परख होने लगेगी, और जिस दिन सही और गलत का परख होने लगा, हम अपनी बातों को रखने में, हम अपने हमारा क्या सोच है और हम क्या चाहते हैं अगर हम ये भी रख पाए तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो जन जागृति है वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। हमने बहुत कुछ सोच रखा है, अभी यहाँ पे कहना उतना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है और धीरे धीरे क्रमबद्ध करेंगे। आप निश्चिंत रहिए कि आने वाले 2 से 3 सालों में आपको चेंज जरूर दिखेगा। हम एक एक टोला को टच करेंगे, एक एक गांव के एक एक टोला के बच्चों को हम जागृत करेंगे। हम उनको कहेंगे कि भैया खिचड़ी ना चाहिए, हमरा खिचड़ी ना चाहिए, हमरा कपड़ा ना चाहिए, हमरा शिक्षा चाहिए। जो टीचर है, अरे भैया काका पढ़ाने के लिए कोई शिक्षित होने का जरूरत है? अरे ABCD पढ़ाने के लिए 1 2 3 4 पढ़ाने के लिए शिक्षित होने का जरूरत है? अरे गांव के लोग जो लिखने नहीं आता आगे पूछिए तो शेरी पसेरी इतना लोग बोल दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो साक्षरता का मतलब 4था 5वां के लिए कोई टीचर ऐसा थोड़े कि नहीं पढ़ा पाएगा। तो हम जाके कहते हैं कि फलाना मास्टरवा आज बा वो खानवा में ऐसे कर देता वैसे कर देता, लेकिन हम पढ़ाई के लिए नहीं पूछते हैं। इसलिए हमारी ये गुजारिश होगी आप लोग के माध्यम से कि आप अपने आसपास भी लोग हैं उनको साक्षर बनाने के लिए जो हमारा सोच है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए।